हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ अनबॉक्सिंग वीडियो जिसमें मैंने सारे के सारे नेल आर्ट प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हैं। तो मैं आपको वन बाय वन शो करूँगी कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया है और मुझे क्या रिसीव हुआ है, और इन सब प्रोडक्ट्स के प्राइजेस मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूँगी। और ये सारे नेल आर्ट प्रोडक्ट्स मैंने दिल्ली के एक वेंडर से ऑर्डर किए हैं, तो मुझे काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिले। तो मैं शो कर दूँगी कि क्या क्या मैंने लिया है। और नेल आर्ट करने के लिए जब आप नेल आर्ट एडवांस कोर्स करते हो तो एडवांस कोर्स में आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने ऑलरेडी इन बॉक्सेस को ओपन कर लिया था, तो अभी मैं आपको शो करूँगी वन बाय वन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं ये वाला पार्सल ओपन करूँगी। तो इस वाले पार्सल में मुझे रिसीव हुआ है यूवी लैम्प और 2-3 प्रोडक्ट्स है इसके अंदर। तो सबसे पहले ये बफ़र मुझे रिसीव हुआ है। ये बफ़र हमको नेल बफ़ करने के लिए यूज़ होता है। ये हार्ड बफ़र है। फिर मैंने लिया है ये एक्सटेंशन टिप्स जो प्रैक्टिस के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने लिया है ये नेल ग्लू, जो बेसिक नेल ग्लू है, 15 रुपये का कुछ मिल जाता है ये, जब हम प्रेस ऑन नेल्स के लिए यूज़ करते हैं। और मैंने लिया है ये शील्ड्स का जेल नेल पेंट। तो ये न्यूड कलर में है, 33 शेड है ये शील्ड्स का, और ये न्यूड कलर का है। और नेक्स्ट आइटम इसमें है ये यूवी लैम्प, सन का यूवी लैम्प है ये 48 वोल्ट्स का। तो नेक्स्ट ये वाला बॉक्स है, और इसमें देख सकते हो आपकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो मैं वन बाय वन आपको ये भी शो कर दूँगी। तो सबसे पहले है ये है बनाना फाइलर। ये 100 बाय 100 का है, यानी 200 नंबर का फाइलर है, और ये भी नेल फाइल करने में आपको हेल्प करता है। नेक्स्ट है ये जेल पॉट्स। मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ नेल आर्ट, तो अगर हम सिंगल जेल नेल पॉलिश लेने जाते हैं तो वो काफ़ी कॉस्टली होता है। अराउंड 300 का एक कलर होता है। तो इसलिए मैंने ये जेल पॉट्स ऑर्डर किए ताकि मुझे मल्टीपल शेड्स मिल जाए प्रैक्टिस करने के लिए। तो अगर आप भी बिगनर हो और स्टार्ट करना चाहते हो और आपको भी मल्टीपल कलर्स के साथ प्ले करना है, देन यू कैन गो फॉर दिस जेल पॉट्स। एंड जैसे ही आपका प्रैक्टिस हो जाए, देन यू कैन बाय कॉस्टली नेल पॉलिशेस फॉर योर क्लाइंट्स। फिर है ये सॉफ्ट बफर। सो ये 120 बाय 240 का है। यहाँ पे 240 है और यहाँ पे 120 है। तो इसमें दोनों साइड्स मिल जाती है। आपको जिस तरीके से भी बफ़ करना है आप कर सकते हो। फिर है ये ओम्ब्रे ब्रश सेट। ओम्ब्रे ब्रश सेट है ये। ओम्ब्रे नेल पेंट के लिए आपको, ओम्ब्रे नेल आर्ट के लिए आपको ये यूज़फुल होता है। फिर है ये एक्रेलिक ब्रश सेट। ये 5 डिफरेंट नंबर्स की ब्रशेस है, और मैं शो कर देती हूँ। जब भी आप एक्रेलिक नेल्स करोगे तो आपको कुछ इस टाइप का हार्ड ब्रश चाहिए होगा। तो ये एक्रेलिक नेल आर्ट के लिए ही यूज़ होता है।
फिर है ये पॉलीजेल टिप्स। जब हम पॉलीजेल एक्सटेंशन करवाते हैं तो उसके लिए अलग टाइप के टिप्स होते हैं। अगर आप देख सकते हो इसमें, तो आपको कुछ ग्रिड्स मिलेंगी ये टिप्स पे। तो ये पॉलीजेल के लिए यूज़ होते हैं और ये नॉर्मल आपके नेल एक्सटेंशंस के लिए ये टिप्स यूज़ होती है। फिर है ये नेल आर्ट ब्रश सेट, जिसमें आप देख सकते हो कि काफ़ी फाइन पॉइंट्स है इसमें। तो जो भी डिटेलिंग आपको करनी होगी आप इन ब्रशेस से कर सकते हो। फिर है ये टिप कटर। टिप कटर जब भी आप एक्सटेंशंस लगाते हो और आपको उसकी लेंथ छोटी करनी होती है तो आप ये टिप कटर का यूज़ करते हो। फिर है ये सिलिकॉन ब्रशेस, ये भी नेल आर्ट के लिए आपको यूज़ होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिटेल्स क्रिएट करने के लिए। फिर है ये माइलर्स, डिफरेंट कलर के माइलर्स है ये, और ये भी आपको नेल आर्ट में यूज़ होते हैं। फिर है ये स्टोन्स। अगर आप ब्राइडल नेल आर्ट करते हो तो उसमें आप स्टोन्स यूज़ कर सकते हो। इसमें भी काफ़ी वैरायटी अवेलेबल है। मैंने प्रैक्टिस के लिए जस्ट माइलर्स और स्टोन्स ऑर्डर किए हैं, और जैसे ही मैं इसमें ग्रो करूँगी फिर मैं और भी प्रोडक्ट्स और भी माइलर्स और स्टोन्स का कलेक्शन बढ़ाते जाऊँगी। फिर है ये फॉइल्स। जब भी आपको नेल आर्ट करना है और बहुत इजी सा नेल आर्ट करना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, फॉइल्स का। जस्ट सिंपली आपको फॉइल ग्लू लगाना है और ये फॉइल को स्टिक कर देना है और फिर पील कर देना है। तो ये जो भी प्रिंट्स हैं इसमें अवेलेबल वो आपके नेल्स पे आ जाएंगी। तो ये बहुत ईजी है। ये अगर आप नहीं भी सीखना चाहते हो तो भी आप फॉइल से ईज़िली नेल आर्ट कर सकते हो। फिर है ये क्यूटिकल पुशर। तो नेल आर्ट के प्रोसेस में जब भी हम लोग नेल आर्ट करते हैं उससे पहले प्रिपरेशन करनी पड़ती है, जिसके लिए क्यूटिकल पुशर, बफर, फाइलर, इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है और उसी के बाद हम नेल आर्ट स्टार्ट करते हैं। तो उस वजह से ये पुशर भी आपको बहुत यूज़फुल है। फिर है ये मोनोमर आपको एक्रेलिक नेल्स के लिए यूज़ होता है। एक्रेलिक पाउडर को आप नेल्स पे अप्लाई करने के लिए मोनोमर का यूज़ करते हो। फिर है ये पम्प बॉटल एसीटोन फ्री स्टोर करने के लिए होता है। आप इसमें एसीटोन फ्री डाल के पैड्स से सिंपली इसको, अभी तो ये लॉक है, सिंपली आप इसको पुश करके एसीटोन फ्री आपके वाइप्स पे ले सकते हो इजीली। फिर है ये ग्लिटर्स। ये भी ग्लिटर नेल आर्ट करने के लिए आपको यूज़फुल होता है। फिर है ये नेल स्टैंड। 5 स्टैंड्स है इसमें, और ये मैग्नेटिक नेल स्टैंड है। यहाँ पे मैग्नेट्स आपको दिख रहे होंगे। ये स्टैंड इसके ऊपर रख के हम लोग इजीली नेल आर्ट्स इस पे कर सकते हैं। फिर है ये नियॉन पाउडर्स। नियॉन नेल आर्ट के लिए आप इन पाउडर्स का यूज़ कर सकते हो। नियॉन पिगमेंट्स इसे बोलते हैं। फिर है ये एक्रेलिक पाउडर, क्यूलिस ब्रांड का एक्रेलिक पाउडर है ये, पिंक कलर में। तो एक्रेलिक नेल्स के लिए आप मोनोमर यूज़ करके एक्रेलिक नेल्स इस पाउडर से बना सकते हो। फिर है ये क्यूटिकल कटर। क्यूटिकल हमारा ये पोर्शन होता है जिसे हम लोग ये इस क्यूटिकल पुशर से पुश करके क्यूटिकल का डेड स्किन सेल्स कट कर सकते हो। फिर है 401 ग्लू, नेल ग्लू। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्लू होता है, तो काफ़ी लोग ये नेल आर्ट के लिए यूज़ करते हैं। फिर है ये पॉलीजेल। अब ये पॉलीजेल टिप्स में ये पॉलीजेल यूज़ होता है पॉलीजेल नेल्स के लिए। फिर है ये IBD जेल। ये एक बिल्डर जेल है,
तो जब हम नेल एक्सटेंशंस करते हैं तो हम इसका यूज़ करते हैं। ये एक हार्ड जेल होता है, इससे भी हम लोग नेल एक्सटेंशन इस टिप से यूज़ कर सकते हैं। फिर है ये स्टैम्पिंग किट। ये भी अगर कोई भी बिगनर है और नेल आर्ट नहीं सीखना चाहता तो कुछ इस तरीके से फॉइल से भी आप इजीली अपना नेल आर्ट, प्रिटी नेल्स अपने बना सकते हो विदाउट एनी नॉलेज, और कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिंपली ग्लू लगा दो और इसको पील कर लो। उसी तरह ये स्टैम्पिंग किट होती है। तो सिंपली आप कोई भी नेल पे कोई भी कलर अप्लाई कर दो और इस किट से मैं बता देती हूँ आपको। इस पे कुछ प्रिंट्स है, अगर आप देख सकते हो तो इस पे प्रिंट्स है, और ये आपका सिलिकॉन स्टैम्प है। सो आप सिंपली नेल पे कोई भी एक बेस का कोट लगा दो एंड यहाँ पे जो भी कलर आपको लेना है, सपोज़ आपने वाइट नेल पेंट लगाया है तो आपको ब्लैक से डिज़ाइन बनानी है, तो आप इस पर ब्लैक कलर अप्लाई कर दो एंड इसको ऐसा स्टैम्प करके आपके नेल्स पे अप्लाई कर दो। तो इसके लिए भी कोई नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती, आप इजीली अपना नेल आर्ट घर पे ही कर सकते हो। फिर है ये पफ़ी ब्रश। जब भी हम नेल फाइल करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा नेल डस्ट क्रिएट होता है, तो हम इस पफ़ी ब्रश से हम नेल्स क्लीन कर सकते हैं। फिर है ये क्रोम पाउडर्स। क्रोम नेल आर्ट में क्रोम आर्ट भी हम लोग कर सकते हैं इससे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेल आर्ट्स होते हैं और हर नेल आर्ट के लिए हम लोग अलग अलग चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ग्लिटर्स, नियॉन पाउडर्स। वैसे ही ये क्रोम पाउडर्स है, ग्लिटर टाइप पाउडर्स है ये, और इससे भी क्रोम इफ़ेक्ट आता है नेल्स पे, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हो नेल आर्ट में। फिर है ये ब्लूमिंग जेल। आपका मार्बल आर्ट के लिए ये ब्लूमिंग जेल बहुत यूज़फुल होता है मार्बल आर्ट क्रिएट करने में। वैसे मार्बल आर्ट क्रिएट करने के लिए काफ़ी तरीके वेज होते हैं, बट इस जेल से भी आप सिंपली बहुत ही अच्छा मार्बल आर्ट क्रिएट कर सकते हो। मैं आगे वीडियोस लेके आते रहूँगी इन सब नेल आर्ट्स की, जो भी मैं प्रैक्टिस करूँगी तो इजी नेल आर्ट्स मैं इस चैनल पे डालते रहूँगी, तो आप देख सकते हो। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चीज़ के लिए, अगर आप इंटरेस्टेड हो नेल आर्ट सीखने में फ्री ऑफ कॉस्ट और देखने में। तो आगे मैं नेल आर्ट से रिलेटेड काफ़ी वीडियोज़ लेके आने वाली हूँ। ये है कैटाई मैग्नेट। कैटाई जेल पेंट जो होता है, 9D कैटाई जेल पेंट या फिर 5D कैटाई जेल पेंट, उन जेल पेंट्स को सिर्फ आपको अप्लाई करना होता है और इन मैग्नेट से आप शेप्स क्रिएट कर सकते हो। उसका भी मैं वीडियो लेके आऊँगी, तो स्टे ट्यून्ड। तो ये है कैटाई मैग्नेट। और जैसे कि मैं बात कर रही थी कैटाई जेल पेंट्स की, तो ये क्यूलिस ब्रांड का 9D कैटाई जेल पेंट है ये, और ये कुछ इस शेड में है। मैं शेड आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, मोनोक्रोमैटिक कलर है ये, ग्रीन, पिंक, ऐसे डिफरेंट साइड से अलग अलग कलर दिखता है ये। तो ये 9D कैटाई जेल पेंट है। फिर है ये क्यूलिस का प्राइमर और डिहाइड्रेटर। जब भी आप नेल प्रिपरेशन करते हो तो आपको नेल को डिहाइड्रेट करना होता है, ताकि नेल के ऊपर का जो भी ऑयल्स है वो डिहाइड्रेट हो जाए, और उसके बाद आप प्राइमर लगाते हो और उसी के बाद आप बेस कोट लगा के सारा नेल आर्ट बनाना शुरू करते हो। फिर है ये क्लिप। ये भी जब आप एक्सटेंशंस स्टिक करते हो तो इस क्लिप से आप होल्ड कर सकते हो। ये भी
नेल आर्ट रिमूवल क्लिप्स है। तो ये भी आपके रिमूवल के लिए ये क्लिप्स यूज़ होती है, इससे नेल आर्ट रिमूव होता है आपका। तो ये भी आप नेल आर्ट के लिए ये क्लिप्स यूज़ होती है। फिर है ये ड्रिल। तो जब भी हम लोगों को रिमूव करना होता है नेल आर्ट या फिर कोई भी शेप देना है, बफिंग करना है, कुछ भी, तो हम ड्रिल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये नेल आर्ट ड्रिल है और मैं दिखा भी देती हूँ। इसमें ये ड्रिल है, ये केबल है और इसमें आपको अलग अलग टाइप्स की बीड्स मिल जाएंगी और ये फाइलर्स हैं। तो आप इससे अलग अलग चीज़ें कर सकते हो। अगर आपको रिमूव करना है तो आप रिमूव कर सकते हो, या शेप करना है तो शेप कर सकते हो। फिर है ये कार्विंग जेल, ये भी एक तरह का नेल आर्ट करने में आपको यूज़ होगा। फिर है ये स्पाइडर जेल। स्पाइडर जेल आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। इससे भी आप बहुत ही सिंपल नेल आर्ट क्रिएट कर सकते हो। सिंपली जेल पॉलिश लगाओ और इस जेल को ऐसे हाथ पे ऐसे स्टिक करके आप शेप दे सकते हो। तो इनकी भी मैं वीडियोस लेके आऊँगी। तो अगर कोई भी नेल आर्ट नहीं सीखना चाहता बट आप लोगों को नेल का क्रेज़ है, लाइक मुझे बहुत क्रेज़ है नेल आर्ट का, बट मुझे सीखना था इसलिए मैं सीख रही हूँ। ज़रूरी नहीं है हर किसी को सीखना होता है, तो वो देख के भी सिंपल नेल आर्ट क्रिएट कर सकते हैं। और वैसे ही नेल आर्ट्स मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी, बहुत ही फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा और मैं सारी टेक्निक्स के साथ आपको बताऊँगी। तो आपको ज़रूरत नहीं इतना सामान लेने की, बट अगर आप किसी टाइप के नेल आर्ट में इंटरेस्टेड हो, सपोज़ आप फॉइल में इंटरेस्टेड हो फॉर इनिशियल स्टेज, तो आप बस ये 100 या 150 रुपये का ये डब्बा आपको मिल जाता है। इसमें 10 तरह के फॉइल्स है। आप अपने चॉइस से ये बॉक्स सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने तो बल्क ऑर्डर किया था तो मुझे सिलेक्ट नहीं करने मिला। एक्चुअली मैंने किया नहीं, वैसे मैं अगर करती तो वो मुझे मेरे सिलेक्शन से भेज देते, बट मैंने उतना देखा नहीं और उन्होंने अच्छा ही मुझे प्रिंट्स भेजी है। फ्लोरल प्रिंट्स है ये, और ये आपको बहुत लंबे चलते हैं। लाइक 100 टाइम भी आप नेल आर्ट करोगे तो ये आपको चलते रहेंगे। तो आप सिंपल 100-150 का लेके अपने नेल आर्ट खुद ही क्रिएट कर सकते हो। इतना सब कुछ लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आप स्पाइडर जेल नेल में इंटरेस्टेड हो तो आप बेस कोट, टॉप कोट या फिर कोई आपका फेवरेट कलर ले लो और एक स्पाइडर जेल ले लो। तो आप स्पाइडर जेल हमेशा नेल आर्ट ये वाला क्रिएट कर सकते हो। तो मैं बहुत ही सिंपल नेल आर्ट्स आपके लिए लेके आने वाली हूँ। फिर है ये डैम्पिंग डिश। ये जो मोनोमर होता है इसे हम इस डिश में पोर करते हैं और फिर हमारे जो एक्रेलिक ब्रशेस हैं, ये वाले जो मैंने दिखाए थे आपको, उन ब्रशेस को हम लोग उससे मोनोमर पिक करके एक्रेलिक पाउडर जो है, ये एक्रेलिक पाउडर इसमें डिप करते हैं और फिर नेल का शेप क्रिएट करते हैं। तो ये बहुत ही क्यूट ग्लासेस है, लाइक विस्की ग्लास, दारू के ग्लास जो भी होते हैं उस टाइप का है। ये बहुत ही क्यूट है, तो मैंने 2 मंगवा लिए। फिर है ये स्टार ग्लू। तो जैसा मैंने बोला था, अगर आपको फॉइल आर्ट में इंटरेस्टेड आप हो तो आपको बस ये स्टार ग्लू लेना है और ये फॉइल आर्ट का एक बॉक्स ले लेना है और आप 10 अलग अलग तरह के नेल आर्ट इससे इजीली क्रिएट कर सकते हो। बस ये ग्लू लगाना है और ये फॉइल चिपका के निकाल लेना है और अपने आप ही प्रिंट आपके नेल्स पे आ जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है। फिर मैंने लिया है ग्लिटर पॉलिश, ग्लिटर जेल पॉलिश। तो ये पर्पल शेड में है। सो इनिशियली मैंने बहुत कम ही कलर्स मंगाया है, जैसे कि कैट आई जेल में एक कलर मंगाया, ग्लिटर में एक कलर मंगाया है और जेल पेंट्स के लिए मैंने ये जेल पॉट्स ऑर्डर कर लिए हैं ताकि मुझे डिफरेंट वैरायटीज़ मिल जाए, क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं। 240 या 300 रुपये के आपको ये पड़ जाते हैं सिंगल पीसेस। तो इसमें तो मुझे ऑप्शंस नहीं थे, तो इस वजह से मैंने ये सिंगल पीस ही बनवाया है, क्योंकि मैं कैट आई जेल भी करूँगी, मैं जेल पॉलिश भी यूज़ करूँगी और जो रेगुलर जेल्स है वो तो मैं करूँगी ही। इस वजह से मैंने उसको पॉट्स में मंगा लिया है। और फाइनली ये है क्यूटिकल ऑयल। ये आपके जब भी आपका नेल आर्ट पूरा हो जाता है तो आप इसे क्यूटिकल
रिलीफ के लिए इसे आप लगा सकते हो। ये ऑयल आप नेल ग्रोथ के लिए भी यूज़ कर सकते हो, उसके लिए भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगी कि ये क्या हेल्पफुल होता है, तो आप देख सकते हो मेरे वीडियोज़ में आगे आने वाली। और इसके अलावा और 2-3 चीज़ें हैं जो अभी मेरे घर पे रखी हुई है, बट वो मैं आपको इस वीडियो में ऐड करके दिखा दूँगी, जिसमें एसीटोन है, वाइप्स है और टॉप कोट, बेस कोट और नेल आर्ट प्रैक्टिस प्लेट्स है। तो वो मैं आपको इस वीडियो में ऐड करके दिखा दूँगी। नेक्स्ट है ये एसीटोन फ्री। ये है प्रैक्टिस प्लेट्स, इस पे हम लोग नेल आर्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये है लिंट फ्री वाइप्स, जो हम लोग एसीटोन फ्री इसमें लेके नेल पेंट रिमूव कर सकते हैं। फिर मैंने लिया है टॉप कोट एंड बेस कोट शील्ड्स का। तो ये सारी चीज़ें मैंने नेल आर्ट के लिए ऑर्डर की है और फ्यूचर में मैं इन सारी चीज़ों से डिफरेंट डिफरेंट नेल आर्ट क्रिएट करके इस वीडियो पे अपलोड करने वाली हूँ। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली नेल आर्ट से रिलेटेड सारी वीडियोस आपको मिलती रहे, क्योंकि मैं फ्री में आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा नेल आर्ट सिखाने वाली हूँ। इंटरनेट पे कोई भी इतना डिटेल में वीडियो नहीं बनाते, बेसिक से वो आपको कुछ स्टेप्स बताते हैं, कुछ स्टेप्स स्किप कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं बहुत स्ट्रगल कर रही थी नेल आर्ट के, मैंने काफ़ी वीडियोस देखे और मुझे कहीं पे भी प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला, तो मैं खुद सीख के आपको मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आने वाली हूँ। तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बहुत सपोर्ट हो जाएगा मेरे को अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको नेल आर्ट कितना पसंद है। और अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर माय अपकमिंग वीडियोस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अनबॉक्सिंग वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आऊँगी कि आपको नेल आर्ट में क्या क्या लाइक बेसिक नेल आर्ट में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और एडवांस नेल आर्ट में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो एक गाइड लेके आऊँगी, मैं गाइड वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप you have a great day. And thank you so much for watching this video and love you all. Bye.